नमस्कार। आज की चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ दशकों से हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार कई बड़े बदलाव देखने को मिलते आ रहा है, जिनमें आर्थिक और राजनीतिक बदलाव महत्वपूर्ण है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कि क्या संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद का उदय वैश्वीकरण से पीछे हटना है। यह चर्चा अब इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि जब से अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप चुनकर आए हैं, लगातार वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है जिससे प्रत्येक दिन एक नए समीकरण हमें देखने को मिल रहा है। विश्व में वैश्विक आर्थिक और अनिश्चितता का जो माहौल बना हुआ है वह निश्चित रूप से हमें ऐसे बिंदुओं पर विचार करने को प्रेरित करता है। आइए आज की चर्चा में इस बात को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में हम कहां पर और किस अवस्था में मौजूद हैं और वैश्विक गतिविधियों की इस घटनाक्रम को हमें किस प्रकार से समझना चाहिए। वैश्वीकरण, जिसकी विशेषता वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी के मुक्त प्रवाह से है, वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक परिभाषित विशेषता रही है। हाल के रुझान संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद में वृद्धि की ओर संकेत करते हैं, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या यह वैश्वीकरण की अवनति है अथवा इसके अतिरेक का सुधार। वैश्वीकरण की अवनति के पक्ष में कुछ तर्क भी हैं, जिनमें प्रमुख है अमेरिका चीन व्यापार युद्ध। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस व्यापार युद्ध के कारण टैरिफ लगाए गए और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हुई, जिससे संरक्षणवाद की ओर रुख करने का संकेत मिला। टैरिफ अधिरोपण अगस्त वर्ष 2025 में अमेरिका ने यह हवाला देते हुए भारत रूसी तेल की खरीद जारी रखे हुए हैं, भारतीय निर्यातों पर 50% शुल्क लगाया। भारत इन उपायों की निंदा करते हुए इन्हें अनुचित और अव्यावहारिक बताया। ब्रेक्जिट वर्ष 2016 में यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ छोड़ने के निर्णय ने क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण से बहुत बड़ी अवनति को चिन्हित किया। कोविड-19 महामारी, इस महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमजोरियों को उजागर किया, जिससे देशों को वैश्विक व्यापार पर अपनी निर्भरता पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। रूस यूक्रेन संघर्ष, चल रहे संघर्ष ने ऊर्जा की कमी तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को जन्म दिया है, जिससे राष्ट्रों को संरक्षणवादी नीतियों को अपनाने के लिए और अधिक प्रोत्साहित किया गया है। निष्क्रिय विश्व व्यापार संगठन यानी WTO विवाद निपटान प्रणाली, WTO का अपीलीय निकाय जो व्यापार विवादों का समाधान करता है, दिसंबर वर्ष 2019 में निष्क्रिय हो गया क्योंकि अमेरिका ने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति अवरुद्ध कर दी। इसके कारण निपटान प्रणाली अप्रभावी हो गई और अनेक मामले अनसुलझे रह गए। वैश्वीकरण के अतिरिक्त के सुधार के पक्ष में कुछ तर्क भी हैं। अति वैश्वीकरण यानी वैश्विक व्यापार के तीव्र विस्तार ने कुछ क्षेत्रों में नौकरियां समाप्त कर दी और असमानता बढ़ा दी, जिससे एक अधिक संतुलित दृष्टिकोण की मांग उठी। आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियां, अर्धचालकों और औषधियों जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए एकल स्रोतों पर अत्यधिक निर्भरता ने विविधीकरण की आवश्यकता को उजागर किया। रणनीतिक स्वायत्तता, देश बाह्य स्रोतों पर निर्भरता घटाने के लिए अपनी घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। डिजिटल और हरित व्यापार, डिजिटल व्यापार और पर्यावरणीय चिंताओं के उदय से वैश्विक व्यापार की प्रकृति पुनर्गठित हो रही है, जिसमें संवहनीय एवं तकनीकी प्रगति पर बल दिया जा रहा है। अब अगर हम आगे की बात करें तो बहुपक्षीय संस्थानों को सशक्त करना यानी WTO जैसे संगठनों को सशक्त करना, नियम आधारित व्यापारिक प्रणाली सुनिश्चित करने में सहायक, जैसे उदाहरण के तौर पर भारत WTO अपीलीय निकाय को पुनर्जीवित करने की पहल कर रहा है ताकि व्यापार विवादों पर समाधान हो सके। ऐसा संभव हो सकता है। समावेशी वैश्वीकरण को प्रोत्साहन, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि वैश्वीकरण के लाभ समान रूप से वितरित हों और समानता की चिंताओं का समाधान कर सकता है। जैसे विकासशील देशों के लिए वैश्विक न्यूनतम कॉरपोरेट कर और ऋण राहत पर G20 की पहल।
घरेलू क्षमताओं का संवर्धन घरेलू उद्योगों और प्रौद्योगिकियों में निवेश से बाह्य स्रोतों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, औषधियों और सौर पैनलों हेतु भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना पर निर्भरता घट सकती है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को मजबूत करने से वैश्विक व्यापार प्रणालियां जैसे आरसीईपी, व्यापार विविधीकरण और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा के लिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईपीईएफ स्थिर और समाथुनशील हो सकती है। अब अगर निष्कर्ष के तौर पर देखें तो संरक्षणवाद और व्यापारिक राष्ट्रवाद की वृद्धि वैश्वीकरण के अतिरिक्त एवं कमजोरियों का समाधान करने हेतु एक पुनर्संतुलन को दर्शाता है। जैसा कि दानी रोड्रिक कहते हैं, वैश्वीकरण कोई एक रूप सत्ता नहीं बल्कि एक गतिशील प्रक्रिया है जिसे घरेलू प्राथमिकताओं और वैश्विक चुनौतियों के अनुरूप होना चाहिए। यह चरण एक संतुलित, समाधानशील एवं रणनीतिक वैश्वीकरण की ओर परिवर्तन का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत व अमेरिका जैसे देश विकास का अनुसरण करते हुए अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा कर सके। हम उम्मीद करते हैं आप सभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को लाभ हो रहा होगा। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत